वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 जुलाई 2026 और 16 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, जो चीज़ें आसान हो रही हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक ये इम्पोर्टेंट डे बताया मैंने आपको, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। यहीं पे कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे कि भारत में मछली के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। यहाँ पे बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत किया है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तमिलनाडु लिख दिया है। अगर ओवरऑल पूछा जा रहा है कि भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंसर तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश होगा। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो तमिलनाडु होगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ये तो राज्य की बात हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपना भारत दुनिया भर में मछली के उत्पादन में कौन से नंबर पे है, तो अपना भारत दुनिया भर में मछली के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में ये भदरसा कस्बा है, इसका नाम बदल के अब भरत नगर कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर भी है। पहला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस्या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। एक ये नृत्य याद रखना, चरकुला नृत्य, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है। होली के तीसरे दिन होता है। इसमें महिलाएं अपने सर पर ये चरकुला रख के नृत्य करती हैं। इसमें जलते हुए दीपक रखे होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से भी क्वेश्चन बनता है। पहले आगरा थी, आगरा से फिर प्रयागराज हुई और प्रयागराज से फिर लखनऊ हुई। तो ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद से लखनऊ कब हुई? तो ये 1921 में हुई। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। इसे कब स्वीकार किया गया? 1938 में स्वीकार किया गया। इसमें ये जो धनुष बाण है, ये किसका प्रतीक है? ये भगवान राम का प्रतीक है। ये जो दो धाराएं आपस में मिल रही हैं, ये गंगा यमुना के संगम की प्रतीक हैं। और ये जो मछलियां हैं, ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को अभी जीआई टैग मिला। 8 राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने
डिजी रोवर JNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया। और भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो ये भोपाल में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और आपको पता है भोपाल में है भोजताल। ये एक प्लेटफॉर्म है GPT सर के नाम से। ये क्या कर रहा है, जितनी भी बुक्स हैं हर बुक को AI बुक में कन्वर्ट कर रहा है और हर बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। जितने भी AI बुक हैं हर एक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है और आपको ये 99 भी नहीं देना। आप इस QR कोड को स्कैन करो, आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो ये कर्नाटक ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक में अब भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी बनेगा। अब कर्नाटक में बनेगा ना, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। देखो, काली टाइगर रिजर्व ये उत्तर कन्नड़ जिले में है कर्नाटक में। सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य ये शिमोगा जिले में है। कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आपको बताना है। दुनिया भर में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। अब एक गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। राजू लिम्बाडा डायवर्जन परियोजना को कर्नाटक में बनाया गया। बेंगलुरु स्थित सरकारी AI स्टार्टअप सर्वम AI भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया। कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोज हुई। भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया। शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन का जो फैसला था उसे वापस लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BOHR नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये SpaceX ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला है? तो ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ ये गुजरात के हैं और गुजरात के इन दो प्रोडक्ट को भी GI टैग मिला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया। गुजरात सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों पर सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की। टाटा और एयरबस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C95 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया। अहमदाबाद नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की। और भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गुजरात का कच्छ रीजन है। यहाँ पे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के खजूर को जिसे कच्चे खरेक कहते हैं GI टैग मिला था। और गुजरात के अमलसाद चीकू को भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जानते हो? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है नीता अंबानी। इनको फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल विमेन 2026 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने आंतरिक लोकपाल का 3रा वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अभी आंतरिक लोकपाल का 3रा वार्षिक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में जितना भी आपको पता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आरबीआई के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, कौन कौन डिप्टी गवर्नर हैं, यानी कि आरबीआई के बारे में जितना मैंने आपको बताया है आप कमेंट बॉक्स में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की? तो ये ब्रिटेन ने की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सोशल मीडिया की जो लत है उसको कम करने के लिए आधी रात तक कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा 16 और 17 साल के बच्चों के लिए ब्रिटेन ने की है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? पेरियासामी कुमारन। अभी यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रचा। ब्रिटेन की संसद में तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी गई। यूके ने छोटो बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए। पेरियास्वामी कुमारन ये यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त बने। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमति व्यक्त की। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया और डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं और ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी। सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोग निगरानी को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने तत्काल प्रभाव से कुष्ठ रोग को अधिसूचित करने योग्य रोग घोषित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। देखो, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट और मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, वनियार दर्रा है और बुरजिल दर्रा है। अबे जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज वेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को निर्यात की गई। सेंट्रोज प्लम और अरेको चेरी ये जम्मू कश्मीर के हैं, इनको अभी यूएई निर्यात किया गया। अच्छा, रेवा के सुंदरजा आम की पहली खेप भी तो यूएई निर्यात हुई है। अब एक खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया। पारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव ये जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट ये जम्मू में शुरू की गई। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया और गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये टोक्यो में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान के बीच ये आयोजित की गई है, तो ये है जापान और जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर है साने ताकाइची।
और जापान में भारत की राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त ऋण तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगवी ने जापान में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया। जापान में आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के निर्यात पर रोक लगा दी गई। एशियाई खेल 2026 ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान में स्थल मूल्यांकन पूरा किया। और एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये जैनिक सिनर ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि फिश के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो ये आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। दूसरा मैंने आपसे ये पूछा था कि रीवा के जो सुंदरजा आम है इनको कहाँ निर्यात किया गया? तो यूएई किया गया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? जैनिक सिनर। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी FATF के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प ये दिल्ली में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पे रहा। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना। यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश में मे भूमि मे हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना। IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना ये केरल सरकार ने शुरू की। भारत के 98 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।